और उधर नए साल के पहले ही दिन दिल्ली में घना कोहरा देखने को मिला। सुबह से ही दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में कोहरा छाया हुआ है। इसी के कारण विजिबिलिटी भी घट गई है। उत्तर भारत के एक बड़े हिस्से में आज घना कोहरा छाया रहा। कई इलाकों में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे चला गया है। पश्चिम भारत के राजस्थान और देश के मध्य हिस्से में मध्य प्रदेश में शीतलहर की परिस्थितियां भी देखने को मिली। तो जिस तरह से आज साल का पहला दिन है और आज के लिए कहा भी गया था कि तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी, कई जगहों पर इसका खासा असर देखने को भी मिला है। कई जगहों पर शीतलहर का प्रकोप देखने को मिला। राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाके की अगर हम बात करें तो घना कोहरा सुबह के वक्त से ही छाया हुआ है। उसके साथ ही देश के कई हिस्सों में आज न्यूनतम तापमान 0 डिग्री से भी नीचे चला गया, यानी कि माइनस में तापमान चला गया है। दिक्कतें लोगों की खासी बढ़ गई हैं। आज साल के पहले दिन घना कोहरा छाया हुआ है, जिस कारण यातायात में भी खासी दिक्कतों का सामना जो लोग हैं उन्हें करना पड़ रहा है। दफ्तर जाने में लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं उसको सामान लेने के लिए भी लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि घना कोहरा बाहर छाया हुआ है। तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार ही मौसम ने भी करवट बदली है और तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। वहीं पहाड़ी क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो पहाड़ी क्षेत्रों में भी तापमान में लगातार गिरावट दर्ज हो रही है और साथ ही मैदानी क्षेत्रों में शीतलहर का प्रकोप देखने को मिल रहा है। और दिल्ली से हमारे संवाददाता गजेंद्र सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। गजेंद्र, राजधानी दिल्ली में आज घना कोहरा छाया हुआ है सुबह के वक्त ही। किस तरह की दिक्कतों का सामना लोगों को इस बीच करना पड़ रहा है, क्योंकि मौसम विभाग का पहले ही पूर्वानुमान था कि नए वर्ष के आगाज के साथ ठंड जो है वो बढ़ जाएगी, तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी और वही चीज देखने को भी मिल रही है। गजेंद्र, जी बिल्कुल, अगर हम दिल्ली की बात करें तो आज तापमान में लगातार जो गिरावट है वो जो होते जा रही है और यहाँ पे जो सुबह से ही पूरी दिल्ली जो है वो जो कोहरे की चादर में लिपटी हुई नजर आ रही है। हालांकि ये कोहरा आज बहुत ज्यादा था। सुबह 0 विजिबिलिटी भी थी। अगर हम बात करें सिंधु बॉर्डर या अलीपुर साइड की तो वहाँ पे 0 विजिबिलिटी थी। हालांकि इस समय जो है विजिबिलिटी थोड़ी बढ़ती हुई दिख रही है। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि कितना अभी कोहरा है। ये अभी लगभग 9 बजे का समय है, फिर भी गाड़ियों की जो हेडलाइट्स है वो जली हुई हैं। लोग यहाँ से कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से अपने ऑफिस तक जाया जाए। बीच में अगर कोई चाय की दुकान मिलती है तो चाय पीने की कोशिश करते हैं, अलाव मिलता है तो अलाव से हाथ सेक के आगे जाने की कोशिश करते हैं। दिल्ली के आसपास के क्षेत्र की अगर बात करें तो कल अगर सुबह की बात करें तो नारनौल का जो है वो -0.1 था और उससे थोड़े से पीछे अगर हम आए और वहां की बात करें तो वहां 0.0 था। यानी दिल्ली में जो है लगातार सर्दी बढ़ती जा रही है। अगर हम दिल्ली की बात करें तो आज सुबह जो विजिबिलिटी थी वो 0 थी। हालांकि अभी जो तापमान है वो 4 है, 4 और हो सकता है दोपहर में बढ़ जाए। अभी तक सूर्य देवता के दर्शन नहीं हुए। अगर सूर्य देवता के दर्शन होते हैं तो शायद कोहरा थोड़ा छट जाए। अभी आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि कितना कोहरा है। यहाँ पे हमारे साथ एक भाई साहब, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अभी दिल्ली में अचानक से कोहरा हो गया है, आप ऑफिस जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं? दिक्कतें आ रही है, विजिबिलिटी बहुत कम आ रही है। जो ठंड एकदम से ज़्यादा काफ़ी बढ़ गया। जो अभी गाड़ी में हम जाएंगे तो कम से कम कितना टाइम लगेगा पता नहीं। पूरा विजिबिलिटी बिल्कुल एक तरह से बहुत ही कम है। अच्छा, तो आप अभी सर्दी से बचने के लिए क्या क्या उपाय अपना रहे हैं? सर्दी से उपाय कहने के हम तो स्वेटर, जैकेट पूरा अपने आप मास्क के साथ पूरा कवर करके चलते हैं। लोग पूरे एहतियात के साथ निकल रहे हैं। सर्दी में बताया जा रहा है कि वो ऑफिस जा रहे हैं। अभी बसें आने में थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि कोहरा बहुत ज्यादा है और आगे हो सकता है उनको लगभग 0 है। धीरे धीरे करके विजिबिलिटी बढ़ती जा रही है। तापमान भी आपने बताया कि 0 के आसपास दिल्ली में जरूर दर्ज किया गया था। इस वक्त का तापमान आप बता रहे हैं कि 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इसके अलावा लोग भी बताते हैं कि खासी दिक्कतें यातायात में आ रही हैं। दिन के वक्त भी गाड़ियों की लाइट जलाकर लोग चलने को मजबूर हैं। उसके साथ ही अपने गंतव्य तक पहुंचने में लोगों को खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। काफी देर से वो वहां पहुंच रहे हैं। इसके साथ आपने अलाव का जिक्र जरूर इस बीच किया था। अलाव की व्यवस्थाएं रात के वक्त कई जगहों पर देखने को मिलती हैं, लेकिन क्या दिन के वक्त भी प्रशासन की ओर से अलाव की व्यवस्था वहां पर की गई है? कितनी कितनी दूरी में अलाव जलाए गए हैं? क्या लोगों को राहत इससे मिल रही है? गजेंद्र जी, अगर प्रशासन की बात करें तो अभी तक हमें प्रशासन की तरफ से अलाव की व्यवस्था तो नहीं दिखाई दी है। लेकिन जो सुबह जो सब्जी लेके जो लोग आते हैं, जो सब्जी रेडी वाले लोग हैं, जो सुबह सुबह अपनी दुकानें खोल लेते हैं, उन लोगों ने जरूर अलाव जला रखा है, जिसके वजह से जो आसपास के लोग हैं वो आ जाते हैं।
कुछ चाय की दुकानों के आसपास अलाव जला रखा है। वहाँ पे जो है लोग जाके सर्दी से बचने के लिए अपने हाथ सेक लेते हैं और अपने आगे के लिए जाने के लिए अपने आप को थोड़ा गर्म करते हैं ताकि थोड़ा आगे जाया जा सके और थोड़ी सी सर्दी से उनको राहत मिल सके। जी बिल्कुल गजेंद्र, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। आप अपडेट्स लगातार देते रहिए। तो आपको बता दें कि जिस तरह से मौसम विभाग का पूर्वानुमान था उसी का खासा असर जरूर देखने को मिल रहा है। राजधानी दिल्ली की अगर हम बात करें तो राजधानी दिल्ली में तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। 0 डिग्री के आसपास तापमान अब पहुंच चुका है। माइनस में भी कई जगहों पर तापमान देखा गया है, जिस कारण दिक्कतें खासी लोगों को फेस करनी पड़ रही है। लोगों के सामने खासी दिक्कतें आ रही हैं और साथ ही प्रशासन की ओर से भी कई जगहों पर अलाव की व्यवस्था की गई है, लेकिन कई जगह अब भी ऐसी है जहां पर प्रशासन की ओर से भी अलाव की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। बता दें कि जिस तरह से मैदानी क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है कि ठंड का जो है प्रकोप बढ़ता जा रहा है, गिरावट तापमान में दर्ज की जा रही है। वहां अगर हम पहाड़ी राज्य उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी पहाड़ी क्षेत्रों में तापमान में जरूर गिरावट दर्ज की गई है। उसके अलावा मैदानी क्षेत्रों में भी ठंड देखने को मिल रही है। कोहरा जो पहाड़ी राज्य हैं उनके मैदानी क्षेत्रों में भी जरूर देखने को मिल रहा है। हमारे संवाददाता योगेश सिमवाल हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। योगेश, उत्तराखंड में किस तरह का मौसम बना हुआ है? राजधानी दिल्ली के हालात अभी हमने दिखाए, विजिबिलिटी वहां पर 0 हो गई है, लोगों की दिक्कतें बढ़ रही हैं, तापमान 0 डिग्री के आसपास चला गया है। उत्तराखंड में कैसे हालात बने हुए हैं? उत्तराखंड में तापमान कैसा है और मौसम इस वक्त कैसा बना हुआ है? योगेश। बिल्कुल ईशानी, आपको बताना चाहेंगे कि उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भले ही पहाड़ी क्षेत्रों में जरूर माइनस में जो है पारा चला गया, लेकिन अगर मैदानी क्षेत्र की बात करें तो फिलहाल जो है पारा जरूर जो है वो 6, 7, 8 और 10 के करीब रह रहा है। सुबह की बात भी अगर हम करें, लेकिन इतना जरूर है कि मौसम विभाग ने साफ तौर पर जो है भविष्यवाणी कर दी है और चेतावनी भी दी है पहाड़ी क्षेत्रों के लिए कि आने वाले जो आज रात से जो है आज 2 और 3 जो जनवरी होगी उसमें भारी हिमपात जो है वो पहाड़ी क्षेत्रों में हो सकता है, बारिश भी होगी अगर बात करें हम तो, और मैदानी क्षेत्रों में जो है वो अच्छी खासी बारिश होगी। ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। अगर जिस तरह से अगर हम बात करें मैदानी क्षेत्रों की तो यहाँ पर भी जो है कोहरा जम रहा है, विजिबिलिटी जरूर कम हो रही है और पहाड़ी क्षेत्रों में जो है वो ठंड बढ़ती जा रही है। बर्फबारी की भी चेतावनी मौसम विभाग ने दी है। और बर्फबारी की चेतावनी आप बता रहे हैं कि मौसम विभाग की ओर से दी गई है। इसी बीच नए साल का जश्न एक और मनाया जा रहा है। भारी संख्या में पर्यटक इस वक्त उत्तराखंड में मौजूद हैं। पहाड़ों की रानी मसूरी की अगर हम बात करें, नैनीताल की अगर हम बात करें तो इस वक्त उत्तराखंड में बहुत बड़ी संख्या में बाहरी राज्यों के लोग पहुंचे हुए हैं। उसी बीच अगर बर्फबारी देखने को मिलती है तो खुशी का माहौल जरूर पर्यटकों के लिए बन जाएगा, लेकिन तापमान में गिरावट अगर दर्ज की जा सकती है तो लोगों की दिक्कतें भी इससे जरूर बढ़ेंगी। योगेश। बिल्कुल ईशानी, अगर हम बात करें बर्फबारी की और उसके साथ हम न्यू ईयर को जोड़ दें तो ज़्यादातर सैलानी न्यू ईयर पे जो हैं वो नैनीताल, मसूरी इन जगहों में इसीलिए आते हैं कि वो बर्फबारी का लुत्फ ले सकें, बर्फबारी देख सकें। और अगर बर्फबारी हो जाती है तो उनके लिए सोने पे सुहागा होगा, क्योंकि वो चाहते हैं कि न्यू ईयर पे कम से कम बर्फबारी हो। पड़ोसी राज्यों से लोग पहुंचते हैं, दूर दराज से यहाँ पर लोग पहुंचते हैं और वो बर्फबारी देखने के लिए ही पहुंचते हैं। लेकिन अगर बात करें बर्फबारी के तो आज दिन बिल्कुल जो है मौसम साफ रहने वाला है। साफ तौर पर मौसम विभाग की ये भविष्यवाणी है कि आज तो मौसम बिल्कुल साफ रहेगा, लेकिन देर रात जो है तब शुरुआत हो सकती है कि बारिश की शुरुआत हो, बारिश के बाद ही जो है वो बर्फबारी होती है, तो देर रात से देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं है जिससे कि सैलानियों को जो है बर्फबारी देखने के लिए मौका मिले। लेकिन इतना जरूर है कि ठंड जो है वो मसूरी में भी, नैनीताल में भी लगातार जो है वो बढ़ती जा रही है, पारा लगातार जो है वो गिरता जा रहा है। पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो नदियां पूरी तरह से जो है वो बर्फ में तब्दील हो चुकी हैं, जम चुकी हैं नदियां, गाढ़ गदरे यहाँ पर जम चुके हैं और पारा जो है वो लगातार गिरता जा रहा है। जी चलिए, बहुत धन्यवाद योगेश तमाम जानकारी के लिए।